नमस्कार, ओम शांति। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आज 26 जुलाई 2025 की मुरली चिट चैट में। तो आज प्यारे शिव बाबा ने संगम युग की महिमा और त्रिकालदर्शी बनने की युक्ति समझाकर जैसे एक नई रोशनी भर दी है हम सब में। आज की मुरली वाकई बाबा के बेहद प्यार और नजदीकी का अनुभव कराती है। बिल्कुल, आज की मुरली का सार ही यही है कि कैसे इस विशेष समय जिसे बाबा पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं, इसमें हम अपने पुराने हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं, मतलब पावन बन सकते हैं। और बाबा हमें अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों का ज्ञान देकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। हाँ, ताकि हम हर कदम मतलब निश्चय और खुशी से उठा सकें। जी, बाबा के प्यार की छत्र छाया में। तो ये जो संगम युग है, यानी कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत का ये अमूल्य समय, ये इतना विशेष क्यों है? हाँ। बाबा कहते हैं यही वो भाग्यशाली घड़ी है जब स्वयं भगवान, हमारे प्यारे बाबा, आकर हम पतित आत्माओं को पावन बनाने का कार्य करते हैं। जी, सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य है ये। भविष्य विश्व की बादशाही का वर्षा दिलाते हैं। हाँ, विश्व की बादशाही। जी, ये अविनाशी ज्ञान रत्न जो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराते हैं, ये सिर्फ इसी समय मिलते हैं। मुरली में बाबा ने इशारा भी किया कि जो जितना इन रत्नों को धारण करता है वही तो सच्चा साहूकार बनता है। मतलब ये ज्ञान ही असली संपत्ति है। सही बात है। और बाबा पावन बनने पर, पवित्रता पर बहुत बल देते हैं। कहते हैं, मीठे बच्चे जब ईश्वर के बन गए तो फिर कोई विकर्म नहीं करना है। हाँ। खासकर काम महाशत्रु पर विजय पानी है, जिसने हमें आधा कल्प से दुख दिया है। ये सिर्फ एक निर्देश नहीं है, ऐसा लगता है बाबा का हमारे प्रति कितना गहरा स्नेह और चिंता है इसमें। बिल्कुल। और देखिए, पावन बनने की सबसे सहज और शक्तिशाली विधि बाबा क्या बताते हैं? याद। सिर्फ बाप को, शिव बाबा को याद करना है। जैसे भक्त पुकारते थे, पतित पावन आओ, तो अब जब वो आए हैं, हमें कितने प्यार और निश्चय से उनके मददगार बन पावन बनना है। सही। याद की ये यात्रा ही हमारे विकर्मों को भस्म करती है। शरीर निर्वाह करते हुए भी खास अमृत वेले उठकर बहुत स्नेह से बाबा को याद करना, जैसे उनसे बातें करना, यही सहज पुरुषार्थ है। बिल्कुल। फिर बाबा हमें त्रिकालदर्शी बनने की समझ देते हैं। ये जानना कि जो पास्ट था वही प्रेजेंट है और वही फ्यूचर में रिपीट होगा। ये ड्रामा की नॉलेज कितनी स्थिरता लाती है। बहुत ज्यादा। बाबा कहते हैं 5000 साल का ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। इस ज्ञान से ना मन में एक अचल अडोल स्थिति बनती है। जैसे बाबा मिसाल देते हैं कि भारत जो सतयुग में नंबर 1 था, अब कलयुग अंत में लास्ट नंबर बन गया है। और अब फिर से नंबर 1 बनेगा। हाँ, फिर से नंबर 1। जी। तो जब हम इस ड्रामा की गूढ़ता को समझते हैं तो ये निश्चय हो जाता है कि हर सीन कल्याणकारी है, सब कुछ नोंद है इसमें, यहाँ तक कि विनाश भी। अच्छा। इससे क्या होता है? व्यर्थ चिंताएं मिट जाती हैं और बाबा पर निश्चय बढ़ता है। और यही समझ हमें वर्तमान में हल्केपन का अनुभव कराती है। सही कहा। और इसी ऊंची स्थिति का अनुभव कराते हुए बाबा हमें हमारा असली स्वमान याद दिलाते हैं। हम शिव शक्तियां हैं, पूज्य देवियां हैं, जिनकी मंदिरों में पूजा होती है। जैसे जगत अम्बा, लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। ये सुन के कितना नशा चढ़ता है। वास्तव में हम संगम युगी आत्माएं, विशेषकर बहनें, ज्ञान दान द्वारा सबको स्वर्ग का वर्षा दिलाने के निमित्त हैं। जैसे देवियों से वरदान मांगते हैं ना लोग, हाँ, वैसे ही हम आत्माएं ज्ञान रत्नों का दान करके सर्व की मनोकामनाएं पूरी करने की सेवाधारी हैं। अरे वाह। इसीलिए बाबा कहते हैं कि इस पुरुषोत्तम युग में ज्ञान का दान अवश्य करना है। रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है, ताकि सेवा के नए नए तरीके सूझें। विचार सागर मंथन। हाँ, बाबा निरंतर पुरुषार्थ पर यानी प्रैक्टिकल धारणाओं पर जोर देते हैं। मुख्य है देही अभिमानी बनना। जी। खुद को आत्मा समझकर बाप को याद करना। और कितनी प्यारी बात बाबा कहते हैं कि अगर कभी माया के प्रभाव से कोई भूल हो जाए, मतलब फेल हो जाओ, तो घबराना नहीं। बस सच्चे दिल से बाप, जो सुप्रीम सर्जन है, उनको अपना हाल बता दो। वो सही राय और शक्ति देंगे। कितना बड़ा आश्वासन है ये, है ना? बाबा का ये कहना दिखाता है कि वो हमेशा हमारे साथ हैं, हर कदम पर। पुरुषार्थ का मूल मंत्र यही है कि बाप को कभी नहीं भूलना। बिल्कुल। जैसे ही देह अभिमान आता है, हम बाप को भूल जाते हैं और फिर माया प्रवेश कर लेती है। हाँ, ये होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास से, याद की यात्रा से हमें अपनी कर्मातीत अवस्था
यानी कर्मों के बंधन से मुक्त अवस्था तक पहुंचना है। यही हमारा सुप्रीम लक्ष्य है सही। और जिसे बाबा के साथ और प्यार से हम अवश्य पालेंगे। निश्चय ही। तो आज बाबा ने हमें संगम युग के हीरे तुल्य महत्व को समझाया, पावन बनने की सहज विधि यानी याद की यात्रा पे चलने को प्रेरित किया और त्रिकालदर्शी स्थिति द्वारा निश्चिंत रहने का वरदान दिया। सार यही है कि प्यार भरी याद और ज्ञान की सेवा ही मुख्य पुरुषार्थ है जो हमें श्रेष्ठ पद का अधिकारी बनाता है। और देखिए आज का वरदान भी कितना सुंदर है, इसी से जुड़ा हुआ। अखंड योग की विधि द्वारा अखंड पूज्य बनने वाली श्रेष्ठ महान आत्मा भव। अखंड योगी। जी, बाबा हमें अखंड योगी बनने की विधि बता रहे हैं। तो चलिए इस पर विचार करें कि कैसे हम दूसरों के अवगुणों और संग के दोष से अपनी रक्षा करते हुए, हाँ, डोंट केयर करके, बिल्कुल डोंट केयर करके बाबा की याद में अखंड रूप से स्थित होकर भविष्य में अखंड पूज्य बन सकते हैं। ये सोचने वाली बात है। जरूर। ओम शांति। ओम शांति।